स्वागत है आपका ब्रेक के बाद बॉन में। आप देख रहे हैं हम सब और चर्चा का विषय है भोजपुरी फिल्मों ने तय कर ली है 50 साल की यात्रा। तो क्या 50 साल में भोजपुरी फिल्में आम लोगों को खुद से जोड़ पाई हैं? उनकी संख्या बढ़ी है? जो हमारे युवा साथी हैं उनकी भोजपुरी फिल्मों में दिलचस्पी है दिलचस्पी? सर एकदम दिलचस्पी है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई भी चीज़ आती है तो ज़रूरत होता है कि क्या सभी लोग आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे, कुछ विपक्ष में ही होगा, ज़रूर ही उसके प्रोज और कॉन्स देखे जाएंगे। तो भोजपुरी के साथ भी यही बात है। अब जब प्रारंभ में हम देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गीत आए, और सबसे बड़ा बात कि अगर फिल्म भाषा को जीवित रखना है, फिल्म समाज का आईना है, और फिल्मों से जोड़ने, हाँ एकदम, फिल्म से जोड़ने के लिए संगीत, और संगीत ही में इसको कर सकता है। तो संगीत हम अच्छा लाएंगे तो जरूर भोजपुरी। क्या भोजपुरी से लगाव है भोजपुरी फिल्मों से आपका? जी देखना पसंद करते हैं? जी देखना पसंद करते हैं। क्यों? कुछ गाने गलत हैं, अश्लील हैं, लेकिन और सब गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम सॉन्ग है। जो आइटम सॉन्ग में वो तो सब में है। इस आइटम सॉन्ग में कुछ अश्लील गाने, अश्लील सीन सब आते हैं, लेकिन और सब ठीक है। चलिए इनसे पूछते हैं, आपको क्या भोजपुरी फिल्में अच्छी लगती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल क्यों? नहीं, क्योंकि अगर आप 50 सालों को देखें अगर, तो कुछ चंद फिल्मों को छोड़ के, तो भोजपुरी फिल्मों का समीक्षक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन भोजपुरिया संस्कृति को बहुत हनन हुआ है भोजपुरी फिल्मों के कारण। आज आप दिल्ली मुंबई में जाएं तो आज भोजपुरी एक धब्बा है, क्योंकि वहाँ जो पोस्टर लगते हैं, चलनी के चालल दुल्हा और मार देम गोली क्यों ना बोली, या फिर बहुत सारे अश्लील गाने हैं जिनको आप म्यूट करके ही घर में देख सकते हैं। अगर मैं घर में फिल्म देखूंगा, मेरे पापा बैठे होंगे, तो मुझे म्यूट करना होगा टीवी। नितिन जी, क्यों नहीं इन दर्शक के लिए अच्छी फिल्में बन पाती हैं? मेरा सवाल ये घर में क्यों फिल्म देखते हैं, थिएटर में क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, देख रहे हैं, थिएटर्स में भी नहीं अजय जाएंगे। परमात्मा जी का सवाल इनसे सीधा है कि ये घर में क्यों फिल्में देखते हैं, थिएटर में क्यों नहीं देखते? थिएटर से निकलते हुए मुझे शर्म आएगी। हाँ। मैं चलनी के चालल दुल्हा देखने जा रहा हूँ, मुझे शर्म आएगी थिएटर से बाहर मतलब घर में निकलते देखने में शर्म नहीं है? जिंदगी का ये काम घर में आप कर सकते हैं, क्योंकि अश्लील फिल्में बन रही है ना। तो शर्मिंदगी का ये काम आप घर में कर सकते हैं, बस थिएटर में नहीं। नहीं, घर में भी नहीं और घर जी अभी इन्होंने बोला फिल्म देखी नहीं है, नहीं तो देखता आप हूं मैं। फिर कैसे बोल ऐसे सकते ही हैं? ऐसे ही दर्शक हैं जिनकी वजह से भोजपुरी सिनेमा का ये जी परमात्मा जी। जी नितिन जी। हाँ, सवाल तो पूछिए। हाँ, इन्होंने जो कहा इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बन पाती कि मिडिल क्लास के लोग या जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कथित इंटेलेक्चुअल, वो फिल्में देखें। नहीं, इंटेलेक्चुअल की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल समझने की बात नहीं है। सीधी सीधी बात है कि वही दर्शक जो हिंदी फिल्में देख रहा है, उसका टेस्ट एक हिंदी वाला। मैं जोधा अकबर भी देखता हूँ, मैं देवदास भी देखता हूँ। तो मेरा जो टेस्ट बना है एज अ दर्शक, जो आज लड़के पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लड़कियां पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ रही है, वो फिल्में देख रही हैं। लेकिन जब भोजपुरी की कोई फिल्म आती है तो एक तो उसका, हाँ चलिए, बजट की जरूर प्रॉब्लम हुई है, मुझे भी हुई है, प्रमोशन उस तरीके से नहीं हो पाता है। पोस्टर्स, उसके जो पहला विजुअल जो आता है, पोस्टर्स, प्रोमोस, ये दो चीजें हैं जो इनको तो सबसे नाम पहले को आती लेके ही आपत्ति है। हैं। नाम कुछ है आपत्तिजनक, और जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं, अंदर क्या है नहीं पता चलेगा। मैंने कुछ फिल्में देखी हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो नाम से लगा अरे बड़ी अच्छी है, जब मैं देखने गया तो कुछ और ही निकल आई। तो कई बार जैसे डीवीडी सीडी भी लोग खरीद के ले आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आ जाती है कि हिंदी में भी है, हिंदी से कंपेयर ना करे तो अच्छा है। अच्छा है, हिंदी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए भोजपुरी। और लेकिन मैं एक बात हमेशा ही कह रहा हूँ, अनिल सर ने भी कहा कि कोशिश हो रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोई 2 फिल्मों के नाम बताए पिछले 5-7 सालों में जिसमें कि एजुकेटेड क्लास को, मैं कहता हूँ जैसे मान लीजिए पटना वुमेन्स कॉलेज की लड़कियां, पटना यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, लॉ कॉलेज के लड़के हैं, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। कोई मुझे 2 फिल्मों के नाम बता दे। जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी सच्चाई से क्यों अपने आप को दूर करना चाहते हैं। अनिल साहब ने कहा कि कोई अदूर तो पैदा हो गया, कितनी देर लगी उनको पैदा होने में, सॉफ्ट पोर्नो चला और अदूर पैदा हो गया। हम 50 साल की बात कर रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि समय आएगा। ब्रह्मात्मा जी कह रहे हैं कि दर्शक वर्ग के लिए फिल्म तैयार हो रही है। किस भोजपुरी फिल्म में भांगड़ा अगर आपको दिखाया जाए तो कौन सा कल्चर आप दिखा रहे हैं? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी मिट्टी की सौंधी गंध आ रही है भोजपुरी फिल्मों में। देखिए, सच्चाई को न नकारे तो ज्यादा अच्छा है। हम ये माने कि 2003 के बाद जो गिरावट हुई है उसको स्वीकार करें और तभी हम भोजपुरी का भला कर पाएंगे। चलिए इस बहस को रोकते हैं और सही मायने में रास्ते की तलाश करते हैं कि किस रास्ते पर हमें यात्रा करनी चाहिए। संगीता जी, पहले तो चाहूंगा कि आप अपनी किसी फिल्म में जो सबसे बढ़िया आपका डायलॉग रहा हो या जो गाना सबसे ज्यादा पसंद आया हो, हमें सुना दें। जैसे कि ए बलम परदेसी में मैं रवि जी के साथ पेयर थी, तो उसमें एक सीन था जो वो मुझे छोड़ के जा रहे हैं और मैं उनको मना कर रही हूँ ना। तू
तू हमरा के छोड़ के ना जा सकेला। अगर तू हमरा के छोड़ के चले गए तो हम अपनी जान दे दे। सच है, ये भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो भोजपुरी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि भोजपुरी में भोजपुरी दर्शकों की, भोजपुरी बोलने वालों की जान है। सच्चाई है ये, मानते हैं आप? एक बड़ा दर्शक वर्ग भोजपुरी फिल्मों से दूर है, उसकी वजह है कि अच्छी फिल्मों का अभाव है। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या भोजपुरी में सही में अच्छी फिल्में नहीं आती? हाँ बिल्कुल सर, मैं विगत वर्ष की हमने सारी फिल्में देखी। मैं फिल्म का समीक्षक हूँ अपनी मैगजीन के लिए। भोजपुरी सिटी हमारी नहीं, सवाल सीधा है, क्या भोजपुरी में अच्छी फिल्में नहीं आती? फिल्में बिल्कुल आती हैं, अच्छी फिल्में हैं, अच्छा कंटेंट है। नक्सलवाद, नारी सुधार, पुलिस सुधार, बहुत सारे विषय यहाँ के भी हैं। आपको लगता है? नहीं, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं शहरी युवा नहीं हूँ, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन आज तक मैंने एक भी भोजपुरी फिल्म नहीं देखी है। या मेरे जैसे बहुत मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं, वो भी शायद नहीं देखते हैं। मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिसके कारण मैं भोजपुरी फिल्म देखूँ। आज आपको सर देखिए, भोजपुरी फिल्म तो अच्छी तो आती है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आती जिससे हम लोग उम्मीद करते हैं। हम लोग थिएटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी खास वजह है कि उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता परोसी जाती है। और जो एक बीच में मुद्दा उखड़ा हुआ था बॉलीवुड में, उसमें जो अश्लीलता के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं आप, अश्लील मैगजीन भी नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं, बट एक फिल्म जो मैगजीन पढ़ने में दिक्कत इनको नहीं है, वो फिल्म देखने में दिक्कत है। आप बताइए। मेरे हिसाब से भोजपुरी में पूरी तरह से फूहड़ता और नग्नता है। जैसा किसी ने अभी कहा कि रवि किशन स्टार है, सुपरस्टार है, तो उनको वो लोग पैसे दिए जाते हैं उनको। अब ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो बॉलीवुड में जाते हैं, पैसे मिल जाने से कोई सुपरस्टार थोड़ी होता होगा। चलिए आपको क्या लगता है? भोजपुरी में बोलना चाहते हैं, हम लोग के लिए कोई फिल्म बनता है, कोई बोलते हैं कि ऑडियंस क्यों नहीं जाती है फिल्म देखने। उनके लिए अच्छी फिल्म बने तब तो जाएंगे, और हॉल में जाएंगे, पैसा उन लोग का बर्बाद होगा। चलिए आपको भी ऐसा ही लगता है? अभी मतलब अब देखा जा रहा है, हम भी समझते हैं कि अब केवल इंटरटेनमेंट पे भोजपुरी फिल्म में ध्यान दिया जा रहा है। इंस्पिरेबल फिल्म बने तब तो हम देखेंगे। मतलब कोई भी बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, मतलब कुछ खास को छोड़कर जो। चलिए अब एकदम एक रास्ता तलाश लेते हैं। कुणाल जी, आप देखिए, ये सारे इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, मैं पूछता हूं कि गंगा किनारे मुरागांव या 80 के दशक की सारी फिल्में 75 हफ्ते तक चलती थी, यही समाज देखता था। आज जब समाज ही नहीं देखेगा तो सिनेमा किसके लिए बनेगा? मैं समाज से आग्रह करता हूं कि अपनी भाषा पे गर्व करो, अपने भोजपुरिया होने पर गर्व करो, बिल्कुल अच्छे सिनेमा बने। डायलॉग के अंदाज में बोल जाइए। अपना भाषा पे गर्व करी, अपना भोजपुरिया होखे पर गर्व करी। भोजपुरी सिनेमा बहुत बढ़िया होनी, आप खातिर बहुत बढ़िया सिनेमा बनी। जी अजय परमात्मा जी, रास्ता एकदम अब चाहिए, क्या किया जाए? एक डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के बीच भी मीटिंग होनी चाहिए, एग्जीबिशन के रास्ते नए तलाशने चाहिए। और मैं एक सजेशन देने वाला हूं, जो वैकल्पिक एग्जीबिशन की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे मुफ्त में लोगों को सिनेमा दिखाया जाए और सिनेमा बनाने का पैसा कहीं और से जुटाया जाए। अनिल जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भोजपुरी सिनेमा है उसके बारे में मीडिया में लिखिए, उसके बारे में बोलिए, ताकि जो गलत है, जो कमी है, वो हमको भी पता लगे, ऑडियंस को भी ये पता लगे कि हाँ इसमें ये अच्छाई है। वो तो करते हैं ब्रह्मात्मा जी, तो नहीं हो रहा है ना। कौन लिख रहा है भोजपुरी सिनेमा के बारे में? एक मैगजीन, ट्रेड मैगजीन बॉम्बे में निकलती है, और यहाँ की कौन से हिंदी पिक्चर है जो भोजपुरी के बारे में लिख रहा है? और उसके बारे में सारे बंद हो चुके हैं। इस पर काम हो, आपको क्या लगता है? नहीं, कहना इनका सही है कि मीडिया इसमें अहम रोल अदा करे, ताकि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्म का विकास हो सके। जो अच्छी बातें होती है मीडिया में आनी चाहिए, ताकि मीडिया घर घर तक पहुंचा हुआ है, उसके माध्यम से भोजपुरी फिल्म तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मीडिया का इस पर सहयोग नहीं मिलता। बहुत कम है, हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। कुणाल जी से चाहेंगे कोई अपना सबसे पसंदीदा डायलॉग दर्शकों को सुना दे। अब तो मैं चरित्र अभिनेता हो गया हूं, और चूंकि बिहारी हूं इसलिए अब आप नेता भी हो गए हैं। नहीं, वो तो कोई एक डायलॉग सुने। एक गरीब बाप जो अपनी बेटी की गरीबी के चलते शादी नहीं कर पाता है, तो वो कैसे बोल रहा है? ए साहब, बहुत तपस्या, बहुत मेहनत करके अपना बेटी के हम लिखा पिढ़ा के तैयार के लिए बनी, बहुत गुण बा, बाकी एक ठो कमी बाकी, वो एक गरीब बाप की बेटी बाड़ी। साहब, ये रिश्ता स्वीकार कर ली, न तो इस समाज के कोनो गरीब बाप के बेटी के ब्याह ना हुई साहब, ब्याह।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद मौन में। आप देख रहे हैं हम सब और चर्चा का विषय है भोजपुरी फिल्मों ने तय कर ली है 50 साल की यात्रा। तो क्या 50 साल में भोजपुरी फिल्में आम लोगों को खुद से जोड़ पाई हैं? उनकी संख्या बढ़ी है? जो हमारे युवा साथी हैं उनकी भोजपुरी फिल्मों में दिलचस्पी है दिलचस्पी? सर एकदम दिलचस्पी है इसमें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई भी चीज़ आती है तो ज़रूरत होता है कि क्या सभी लोग आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे, कुछ विपक्ष में ही होगा, जरूर ही उसके प्रोज और कॉन्स देखे जाएंगे। तो भोजपुरी के साथ भी यही बात है। अब जब प्रारंभ में हम देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे गीत आए, और सबसे बड़ा बात कि अगर फिल्म भाषा को जीवित रखना है, फिल्म समाज का आईना है और फिल्म